हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का एक ये कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है पिछले कुछ महीनों के अंदर, मैम हमने ऑस्ट्रेलिया अपना कंसिडर कर लिया, फाइनल कर लिया कि 2026 में हमें ऑस्ट्रेलिया मूव करना है, तो आप हमें बताओ क्या ये हमारा राइट डिसीजन है। हम न्यूजीलैंड के बारे में भी जानना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने न्यूजीलैंड आने का सोच लिया 2026 में, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानना है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम आज सारा प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन करेंगे कि किन लोगों को ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहिए और किन लोगों को न्यूजीलैंड मूव करना चाहिए। अगर हम दूर बैठे बैठे एक वर्ल्ड मैप पे इन दो कंट्रीज को देखते हैं तो ये काफी नजदीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन इन दोनों कंट्रीज की काफी क्लोज है। जो ये कंट्रीज ट्रीटीज फॉलो करती, रूल्स फॉलो करती हैं, वो काफी अलाइंड है, काफी सिमिलर है। आप एक तरीके से मान लो ये दोनों एक तरीके से सिस्टर कंट्रीज हैं। यहाँ का वर्क कल्चर जो है काफी सिमिलर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों कंट्रीज का काफी सिमिलर है। बट हमारे जो क्वेश्चंस है इससे बियॉन्ड होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अगर मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाता हूं तो मेरा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरे को कोर्सेज की ऑप्शंस कहां पर अच्छी मिलेगी, मुझे यूनिवर्सिटीज कहां पर बढ़िया मिलेंगी। अच्छा, क्या मेरी पीआर की सेटलमेंट हो जाएगी, मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर किस कंट्री में बेटर रहेगा, कौन सी कंट्री में मैं जा करके लाइफ टाइम के लिए रह सकता हूँ, सेटल हो सकता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम जो है डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। गाइज, मैं यूजुअली न्यूजीलैंड का कंटेंट क्रिएट करती हूँ क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ। अच्छा, अब आपको बता दूं मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये पता है, पर जो मेरी कंपनी है ना वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, मेरी कंपनी न्यूजीलैंड की नहीं है। तो मैं पिछले 5 साल से एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, कोऑर्डिनेशन करना बहुत चलता रहता है। मेरी जो अपनी सिबलिंग्स हैं वहाँ रहती हैं, मेरी क्लास जो है उसके बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटल है, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछती रहती हूँ लोगों से, और उसी बेसिस पर आज ये हम कंपैरिजन वीडियो जो है बना रहे हैं और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड शॉर्ट लिस्ट किया है तो बाय एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा कंट्री जो है वो बेस्ट है। गाइज, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ये जो आप पूरा मिशन बना रहे हैं ना, ये आपका जो मिशन है ना कंट्री मूव करने का, वो तभी अकम्प्लिश होगा जब आपकी जो फाइनली है अच्छी जॉब लग जाएगी। ठीक है, आपने रिसर्च करनी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज किस कंट्री के अंदर बढ़िया आपको मिलेंगी, जो आप कोर्स पिक कर रहे हो उसके रिलेटेड जॉब्स की क्या डिमांड रहेगी। तो मैं ओवरऑल आपको आउटलुक दे रही हूँ दोनों कंट्रीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना आपको ज्यादा मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा बिग सिटीज हैं, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट होंगी इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। अगर आप वहां पर जॉब ढूंढने जाएंगे ड्यूरिंग योर स्टडीज, अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढेंगे, वो आपकी कुछ टाइम के अंदर ही पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी। रिटेल के अंदर, कैफे में या किसी वेयर हाउस में आपकी $23 से लेके $30 पर आवर बेसिस पे वहां पर जॉब जो है आसानी से लग जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले एक छोटा कंट्री है, यहाँ पर सिटीज कम है। बेसिकली अगर आपकी जॉब लगती भी है तो वो ऑकलैंड के अंदर, वेलिंगटन या क्राइस्ट चर्च के अंदर लगेगी, जो कि साउथ में पड़ता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज कम है, इसका मतलब ये है कि जो ओपनिंग्स आती हैं वो कम आती हैं और उसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होता है। हो सकता है आपको न्यूजीलैंड में जॉब सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े। जब मैंने स्टार्ट किया था तो चीज़ें डिफरेंट थी, हम जॉब के लिए अप्लाई करते थे, जॉब हमारी लग जाती थी। पर आज की डेट में मेरे को भी अगर मैं जॉब चेंज करना चाहूँ, मैं IT के अंदर हूँ, मुझे भी काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है, कुछ महीने भी लग जाते हैं जॉब स्विच करने के लिए। तो जब मैं CV अपना अपलोड करती हूँ तो मैं 2 जगह करती हूँ, न्यूजीलैंड में भी डाल देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी डालती हूँ। ऑस्ट्रेलिया से मुझे जल्दी कॉल्स आती हैं रादर देन न्यूजीलैंड में। तो अगर आपकी प्रेफरेंस जो है जॉब के रिलेटेड है तो आप ऑस्ट्रेलिया पिक कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएं चाहे आप न्यूजीलैंड के अंदर जाएं, एक चीज जो है वो आपकी पहले से सॉर्टेड होनी चाहिए और वो है आपकी अकोमोडेशन। मैंने देखा है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जब मेरे साथ कॉल पे आते हैं मुझे बताते हैं कि हमें अकोमोडेशन का बताओ, हमें अकोमोडेशन कैसे बुक करें। और उन्होंने रैंडम फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं,
व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं जिसके अंदर उनको क्या है अपफ्रंट पेमेंट मांगी जाती है और उनके साथ बहुत बार ऐसा होता है स्कैम भी हो जाते हैं। इसलिए एक बहुत ही रिलायबल सोर्स आपको यूज करना अपनी एकोमोडेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एम्बर स्टूडेंट। ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी परफेक्ट अकोमोडेशन फाइंड आउट करवाने में। अगर आपने यूनिवर्सिटी के पास अपना लेना है, रूम लेना है या पूरा घर लेना है, उसके अंदर आप हेल्प ये आपकी पूरी कर सकते हैं। आप इनके वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट जो है अपना लोकेशंस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं और अपनी चॉइस से अपनी अकोमोडेशन बुक करवा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपकी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट होगी, आपका आधे से ज्यादा जो है स्ट्रेस वो खत्म हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ना एक प्रॉब्लम आती है। जब आप किसी कंट्री के अंदर आते हैं ना तो आपका रेफरेंस चेक होता है, मतलब आपको कोई लोकल रेफरेंसेस देनी पड़ती हैं। ऐसे आपको कोई भी अपना घर रेंट आउट नहीं कर देता, तो वो रेफरेंस जो है वो करवाना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी माइग्रेंट जो नया कंट्री में आ रहा है। तो उस चीज में भी आपको ये पूरी हेल्प करेंगे। एम्बर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म से अगर आप अपनी बुकिंग करवाते हैं तो उसमें सारी आपको जो असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। एक बार लिंक जो है जरूर चेकआउट कर लेना आप। चलो अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करते हैं सैलरीज के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑस्ट्रेलिया की जो जॉब मार्केट बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बड़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पे रेट है उसका पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। वहां का ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिमम वेज रेट भी है वो भी ज्यादा है। अगर आप कैजुअल जॉब्स पे काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स पे काम करते हैं, तो आपके वेजेस लगते हैं $23 से लेके $30 पर आवर बेसिस पर। इसके बाद जब आप ग्रेजुएट जॉब्स पे आते हैं तो वो भी आपका 55,000 से लेकर के 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक आपका ईयरली पैकेज लगता है। क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, कंट्री बड़ी है, जिसकी वजह से सैलरीज भी ज़्यादा आपको ऑफर की जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड एक स्लाइटली छोटा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, तो यहाँ का जो मिनिमम वेज रेट है वो भी कम है। न्यूजीलैंड के अंदर आपको वेजेस मिलते हैं $23 से लेकर $26 पर आवर, और जब आप ग्रेजुएट जॉब्स के ऊपर जाएंगे तो आपका लगेगा 55,000 से लेकर 65,000 एनुअल पैकेज। ठीक है, अगर सैलरी आपका एक कंसिडरेशन है तो आपको अगेन ऑस्ट्रेलिया चूज करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा सैलरीज आप अर्न कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। अब गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज, फीस और यूनिवर्सिटीज के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो टॉप रैंकिंग में आती हैं ग्लोबली। अगर आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, अच्छी रिकॉग्निशन चाहिए, तो आपको ऑस्ट्रेलिया चूज करना चाहिए। पर हर किसी का जो बजट है वो अनलिमिटेड नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको सेट असाइड करना पड़ेगा 30 लाख से लेके 50 लाख। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं या मास्टर प्रोग्राम में जा रहे हैं तो इतना बजट आपको लेकर के चलना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं होगा। बट अगेन आपको एज जरूर मिलेगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड थोड़ा स्लाइटली आपको ब्रीदिंग स्पेस देता है। यहाँ पर आपका काम जो है आराम से बन जाएगा 15 से 20 लाख के बीच में। हाँ, थोड़े अगर डिफरेंट कोर्स चूज करते हैं तो 20 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। तो फीस स्लाइटली न्यूजीलैंड में कम रहेगी आपकी। कोर्सेज की ऑप्शन भी आपको लिमिटेड मिलेंगी न्यूजीलैंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में कोर्सेज की ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलेगी, अगेन क्योंकि कंट्री बड़ी है, यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, तो कोर्सेज वहाँ पर बहुत डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन अच्छी है न्यूजीलैंड की, बट अगेन अगर आपकी प्रेफरेंस कुछ और है कि हाँ मुझे बड़ी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया चूज कर सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यू अर्न मोर, यू स्पेंड मोर। ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम वेज रेट ज़्यादा है, सैलरीज वहाँ की ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है अगर आप रेंट आउट करते हैं अपार्टमेंट सिडनी के अंदर, मेलबर्न के अंदर, तो आपको रेंटल्स भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। इट कैन गो फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 2500 AUD टू 3000 AUD। ठीक है, उसके अलावा न्यूजीलैंड की बात करें तो ये स्लाइटली अफोर्डेबल है। अगर मान लो आप क्राइस्ट चर्च में सेटल होते हैं या आउटस्कर्ट में सेटल होते हैं या किसी छोटे टाउन में, तो ये थोड़ा सा आपको बजट फ्रेंडली रहेगा। ग्रॉसरीज जो हैं वो आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अब नए रूल के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन वर्क अप टू 25 आवर्स अ वीक, तो उसमें आपको काफी मदद मिल जाएगी। अब हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बिग सिटी वाली एनर्जी चाहिए, तो आप बिना किसी डाउट के ऑस्ट्रेलिया चूज कीजिए। अगर आप मेरी तरह पसंद करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को, एक स्लो पेस्ड लाइफ को पसंद करते हैं, स्ट्रेस फ्री डिग्री आप चाहते हैं कि आपकी हो जाए,
मतलब स्टनिंग नेचर आप इंजॉय कर पाएँ, आउटडोर एडवेंचर इंजॉय कर पाएँ, मतलब वो लाइफ में अगर भाग-दौड़ आपको नहीं चाहिए, एक सुकूनमयी ज़िंदगी चाहिए, तो आप फिर न्यूज़ीलैंड चूज़ करो। तो ऑस्ट्रेलिया मोस्टली मैं लोगों को यही कहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया बनी है गो गेटर्स के लिए, जहाँ आप जाते हैं, आप अपना करियर बिल्ड करते हैं, और न्यूज़ीलैंड बना उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहते हैं। तो आप इन बेसिस पर जो है अपना आप डिसीजन जो है बना सकते हैं। और गाइस प्लीज़ एम्बर स्टूडेंट का जो वो लिंक मैंने नीचे डाला उसको ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि आपके लिए आपकी अकोमोडेशन को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप कंट्री के अंदर मूव करते हैं। अगर पहले से सॉर्टेड है तो एटलीस्ट आपकी एक जो प्रॉब्लम है वो तो आउट हो जाती है लिस्ट से। अब मिलती हूँ आपको फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।